आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक कलरव से क्लास 4 का पाठ 3 किस्मत का खेल आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। हर साल एक बड़े मंदिर में वर्षा ऋतु का उत्सव होता था। उत्सव में युद्ध का स्वांग होता था। युद्ध दो दलों में होता था। एक दल मंदिर के पश्चिम की ओर रहने वालों का होता था और दूसरा दल पूर्व की ओर रहने वालों का। ढाल तलवार लिए सैकड़ों लोग मैदान के दोनों ओर इकट्ठे होते थे। इशारा पाते ही वे एक दूसरे की ओर बढ़ते और लड़ना शुरू कर देते। इस लड़ाई में न कोई मरता न कोई घायल होता। सैकड़ों साल पहले उस स्थान पर दो राजाओं के बीच हुए युद्ध की याद में यह नकली युद्ध किया जाता था। उत्सव के दिनों में बहुत बड़ा मेला भी लगता था। मेला कई दिनों तक चलता था। व्यापारी लोग देश के विभिन्न स्थानों से आते थे। तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए सैकड़ों दुकानें होती थी, कई खुले बाजार भी। लोग साल भर की चीज़ें खरीदने के लिए इस मेले का इंतज़ार करते। मेले में सुई से लेके हाथी तक तरह तरह की चीज़ें बिकती थी। मैं छतरी खरीदने के लिए मेला जाना चाहता था। नाना जी ने मुझको 2 रुपये दिए थे। मैंने अपने मामा जी से कहा कि वह चलकर छतरी खरीदवा दें। मामा जी ने कहा, सिर्फ 2 रुपये लेकर मेला जाओगे? 2 रुपये में क्या क्या खरीदोगे? मेले में बहुत सी चीज़ें खरीदने का मन करेगा। नाना जी ने उनकी बात सुनी तो मुझको 2 रुपये और देकर कहा, जो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जो मर्जी हो खरीद लेना। मामा जी मुझको मेले में ले गए। हमारा साथी नानू भी हमारे साथ था। मेले में बहुत भीड़ थी। मैं मामा जी के पीछे पीछे चल रहा था। रास्ते में उन्हें कुछ दोस्त मिल गए। वह उन्हें अपने साथ ले गए। मामा जी ने मुझसे कहा कि जब तक वह लौटे मैं नानू के साथ घूमता रहूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके आने तक कुछ न खरीदूं। नानू और मैं हर दुकान को देखने लगे। मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता था पर मुझे मामा जी के लौटने का इंतज़ार था। हम उस दुकान पर आए जहां भाग्य का खेल चल रहा था। दुकानदार भला आदमी था। वह सबसे कह रहा था, आओ अपनी किस्मत आजमाओ। उसने हमें भी समझाया कि किस्मत कैसे आजमाई जाती है। उसने कहा, देखो यहाँ इनाम की 36 चीज़ें रखी हैं। इन पर 1 से लेकर 36 नंबर पड़े हैं। गोटे उल्टी रखी हैं ताकि नंबर न दिखाई दे। अब आपको बस यही करना है कि 8 आने दें और 6 गोटे उठा लें। उन पर लिखे नंबरों को जोड़ लें और जोड़कर हमें बता दें। जिस चीज़ पर वह नंबर लिखा होगा वह आपकी हो जाएगी। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इनाम की चीज़ों के दाम 4 आने से लेकर 50 रुपये तक हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो कोई कीमती चीज़ मिल जाएगी। यह तो किस्मत का खेल है, किस्मत का खेल। एक बूढ़े आदमी ने अपनी किस्मत आजमाई। उसने अठन्नी देकर 6 गोटे उठाई। नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसको 9 नंबर का इनाम दिया गया। बढ़िया घड़ी उसके हाथ लगी। घड़ी तो सुंदर थी पर बूढ़ा आदमी उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसकी मदद की और 4 रुपये में वह उससे खरीद ली। बूढ़ा खुश होकर चला गया। फिर एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। वह मुझसे कुछ बड़ा था। उसने भी अठन्नी देकर 6 गोटे उठाई। नंबर जोड़े तो 15 निकला। और मिला क्या? 2 आने वाली छोटी सी कंगी जो मुश्किल से 54 की होगी। दुकानदार को लड़के पर तरस आया। उसने 54 देकर कंगी खरीद ली। लड़के ने एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उसने 3 रुपये का फाउंटेन पेन मिला। उसने तीसरी बार फिर कोशिश की और 10 रुपये की कलाई घड़ी मार ले गया। चौथी बार उसको एक टेबल लैंप मिला जिसकी कीमत कम से कम 40 रुपये होगी। वह लड़का बहुत ही खुश होकर चला गया।
मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने नानू की ओर देखा और उसने भी हाँ कर दी। मैंने 8 आने देकर 6 गोटे उठा ली। मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं निकली। मुझको सिर्फ 2 पेंसिल मिली। दुकानदार ने मुझसे वे पेंसिल चवन्नी में खरीद ली। फिर मैंने कोशिश की। इस बार स्याही की बोतल मिली। वह भी सस्ती चीज़ थी। दुकानदार ने वह भी 4 आने में खरीद ली। मैंने तीसरी बार फिर गोटे उठाई। किस्मत ने फिर भी साथ नहीं दिया। मुझको बड़ी उम्मीद थी कि मुझको कोई बड़ा इनाम मिलेगा। मैं बार बार अठन्नी देकर किस्मत आजमाता रहा, पर हर बार मुझको कोई छोटी सी चीज़ ही मिलती। अब मेरे पास कुल 4 आने ही बचे। लेकिन दुकानदार ने फिर मेरे ऊपर मेहरबानी की। उसने कहा मैं आखिरी 4 आने देकर खेलूं। इनाम मिलने पर हिसाब कर लिया जाएगा। मैंने आखिरी चवन्नी भी दांव पर लगा दी। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। कुछ मेरे ऊपर हंस रहे थे। नानू और मैं उस जगह गए जहां हमने मामा जी को छोड़ा था। मैं मामा जी के लौटने का इंतज़ार करने लगा। मामा जी आए तो मुझको देखकर बोले, क्या बात है करण, परेशान क्यों लग रहे हो? मैं चुप रहा, लेकिन नानू ने सारी बातें बता दी। मामा जी पहले तो बिगड़े, फिर मुस्कुराकर मेरी पीठ थपथपाने लगे। उन्होंने मुझको अपने साथ ले जाकर एक अच्छी सी छतरी, बिस्कुट, मिठाई और कुछ चीज़ें खरीद दी। फिर हम घर लौटे। घर जाते हुए रास्ते में मामा जी ने बताया कि किस्मत का खेल वाले आदमी ने मुझको ठग लिया। मैंने कहा नहीं मामा जी, मेरी किस्मत खराब थी तो क्या करता। मामा जी ने कहा नहीं बेटे, इसमें अच्छी या बुरी किस्मत का कोई सवाल नहीं था। मैंने कहा पर मामा जी, मैंने खुद ही देखा कि एक बुड्ढे को घड़ी मिली और एक लड़के को 3 कीमती चीज़ें मिली। मामा जी ने कहा तुम नहीं जानते करण, वे सब दुकानदार के ही आदमी थे। उन्होंने यह चाल सिर्फ तुम लोगों को फुसलाने के लिए चली थी। उनको अच्छी चीज़ें मिलते देख और लोगों का भी जी ललचा गया। उनको तो तुम्हारे पैसे से मतलब था, वह उन्हें मिल गया। अच्छा, उसके बारे में भूल जाओ और किसी से अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना। प्यारे बच्चों, यह कहानी श्रीमान शंकर जी ने लिखी है। तो बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।